ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बेताबी से डील चाहता है लेकिन कहने से डरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी। ईरानी क़यादत को हमारे हाथों मरने का भी डर है। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान में ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने को तैयार हो। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें ख़त्म करवाने का तज़किरा। कहा, हमने 8 जंगें रुकवाईं और 1 जंग जीत भी रहे हैं। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला। अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं, आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का इज़ाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है। अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम हो चुका है। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमेरिका से फासला रखें। ईरान को शिकस्त तस्लीम ना करने पर मज़ीद नुकसान पहुंचाने की अमरीकी धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी हैं। 5 रोज़ा टाइमलाइन में तोसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। 15 निकाह से मुतल्लिक मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के इंतहाई करीब हैं। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला करेगा। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ईरान में अब तक 9000 मकामात को तबाह किया। 90% मिसाइल तनसीबात और जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। 7000 टन वजनी बम से अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की रजीम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल कर रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप 14 और 15 मई को चीन का दौरा करेंगे। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरानी शराइत पर होगा। ईरान ने अमेरिका की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 5 शराइत पेश कर दी। मुल्क की दिफा जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमेरिका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया। जंग का इख्तिताम सिर्फ तेहरान की शराइत और टाइम लाइन के मुताबिक होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जंग के खात्मे का वक्त तय करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। ईरानी हुकाम ने माजी के मुज़ाकरात का हवाला दिया और उन्हें फ़रेब करार देते हुए कहा, अमेरिका दोनों मौक़ों पर संजीदा मुज़ाकरात का ख़्वाह नहीं था और ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ की गईं। ईरान ने जारहियत और कत्ल-ओ-गारत गरी के खात्मे की शर्त रख दी। दीगर शराइत में दोबारा जंग मुसल्लत न करने की ज़मानत, ईरान में जंगी नुकसानात की अदायगी शामिल, खित्ते में तमाम मुज़ाहमती गिरोहों से जंग बंद करने की ईरानी शर्त, आबने होर्मज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी का हक तस्लीम करने की शर्त भी शामिल। अमेरिका और इसराइल की ईरान से जंग बंद करवाने के लिए सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की का सालिसी में अहम किरदार। ईरानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को अमेरिका का 15 निकाती मुस्तवदा पहुँचाया था। अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया था कि यूरेनियम की अफजूदगी और तमाम जौहरी प्लांट्स बंद किए जाएँ। तेहरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना होगा। ईरान खित्ते में प्रॉक्सीज को फंड देना बंद करे। ईरान आबने होर्मज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे। आबने होर्मज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। सरबराह IAEA ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस हफ्ते इस्लामाबाद होने का इम्कान जाहिर कर दिया। राफेल ग्रोसी का कहना है, बातचीत न सिर्फ न्यूक्लियर इशू बल्कि वसी उमूर पर होगी। इस बार मिसाइल प्रोग्राम, ईरान की हामी मुज़ाहमती फोर्सेज और सिक्योरिटी ज़मानतें भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगी। अमेरिका मुमकिन तौर पर यूरेनियम अफजूदगी मुकम्मल बंद करने पर जोर देगा। तहम आर्जी तौर पर 5 से 10 साल के लिए इसकी मुअत्तली काबिल अमल हल हो सकता है। ईरानी जौहरी तनसीबात को कुछ नुकसान ज़रूर पहुँचा मगर कोई फैसला को नुकसान नहीं हुआ। ईरान अपनी तमाम जौहरी सलाहियत बरकरार रखे हुए है।
दुश्मन एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का इंकशाफ। दुश्मन की तमाम सरगर्मियां हमारी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल निगरानी में हैं। हद से तजावुज़ किया तो इस इलाकाई मुल्क का तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों का निशाना बनेगा। जनरल्स की गलतियों को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू अपने ही वहमो गुमान का शिकार बनेगा। दुश्मन की आदत के फैसलों का बोझ उसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। कार्ग जजीरे पर जंग के लिए ईरान की तैयारियां तेज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बड़ी तादाद में कंधे से चलने वाले रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी गई। कार्ग जजीरे के साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब। जजीरे पर मजीद एहलकार दिफाई निज़ाम और मिसाइल भी नस्ब कर रहा है। ईरान चाहता है जंगबंदी से मुतल्लिक किसी भी डील में लेबनान को शामिल किया जाए। ईरान ने अपने मुतालबे से राब्ताकारों को आगाह कर दिया। इलाकाई इजराइल का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान चाहता है अमेरिका के साथ डील में हिजबुल्लाह पर इसराइल के हमलों का खात्मा शामिल हो। इजराइल के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्लाह को वसी तर डील में शमूलियत की यकीन दहानी करवाई है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक तेहरान अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। अमेरिका के साबिक वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप का ईरानी रजीम तब्दीली का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई नहीं जानता ईरान की मौजूदा हुकूमत कब तक रहेगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद बगावत सामने नहीं आई। ईरानी हमलों में अमरीकी फौज वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बेशर अमरीकी फौजी होटल्स और दफातर से काम कर रहे हैं। 13 अमरीकी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई है। अमरीकी अड्डे नाकाबिले रिहाइश हैं। कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। पासदारान इनकलाब का कहना है खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए हैं। ईरान के इसराइल पर हमले। हैफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया। रॉकेट के कुछ हिस्से नेगियो के सहराई इलाके पर भी गिरे। धमाके से धुएं के बादल उठते देखे गए। दूसरी तरफ सऊदी वजारत दिफा का मशरकी सूबे में 4 ड्रोन गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर तेहरान, कराच और शहरियार में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मशहद पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है खित्ते में जंगी कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। हालिया बमबारी गुज़श्ता 12 रोज़ा जंग से 4 गुना ज़्यादा तबाहकुन है। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में 5 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। लेबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 1090 हो गई। ईरान का अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। फायर लगने के बाद F-18 तैयारा बहरे हिंद में गिर कर तबाह हो गया। ईरानी हमलों में F-35 समेत 20 अमरीकी तैयारे निशाना बनने की इतलात। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाने का ईरानी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान की जानिब से किसी भी अमरीकी जंगी तैयारे को मार गिराने का दावा दुरुस्त नहीं। अमरीकी और इसराइली जंग में ईरान हावी नजर आता है। साबिक चीफ MI6 एलेक्स यंगर की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहते हैं सदर ट्रंप ने पहले हमले में जो हासिल किया वो खो दिया। ईरान ने जून की जंग के बाद हथियार मुल्क में फैला दिए थे। फौजी कमान की नीचे तक मुंतकिली का ईरानी फैसला कारगर रहा। ईरान ने आबने हॉर्मज़ की मुआशी अहमियत को भी मद्देनजर रखा। IMF जायजा ले रहा है कि ईरान जंग के बायस किन ममालिक को इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुख्तलिफ ममालिक से मुतल्लिक मुमकिना
मंजरनामों पर गौर कर रहा है। आलमी मालियाती इदारे ने कई ममालिक में डेस्क से कहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्जिया पेश करें। करंट अकाउंट की सूरत हाल, मुमकिन माली ज़रूरत और दीगर पहलुओं पर तज्जिया पेश करने की हिदायत। ये जायज़ा खास तौर पर उन ममालिक पर मरकूज है जिनके साथ पहले से माली मुआवनत के फ़ाल प्रोग्राम मौजूद हैं। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वफाकी वज़रा की शिरकत। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दाम पर मुशावरत। बाहमी दिलचस्पी के सियासी और मुल्की उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। पीपी चेयरमैन की जंग के तनाजुर में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से ब्रीफ किया। किफ़ायत-शारी इक़दामात मज़ीद सख्त करने का प्लान। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज़। फ्री कैन से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। तवानाई और फ्यूल बचत के लिए हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी पर गौर। हाइब्रिड वर्किंग मॉडल इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए नाफिज करने की तजवीज़। सरकारी दफातर में 3 दिन हाज़री, 2 दिन वर्क फ्राम होम होगा। दफातर में 50% रोटेशन सिस्टम नाफिज। आमदोरफ्त और वसाइल में कमी का हदफ। ऑनलाइन हाज़री के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कायम। 65% लाजमी हाज़री की शर्त। निजी दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग की तजवीज़। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात 9:30 बजे बंद करने की तजवीज़। शादी हॉल्स और तकरीबात के लिए 1 डिश 200 अफराद की हद। रात 10 बजे तक इजाज़त। इंटरनेट और टेलीफोन टैक्स में 2.5% कमी का इम्कान। प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 5% टैक्स इजाफे की तजवीज़। पंजाब में स्कूल 1 अप्रैल से खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 1 अप्रैल से स्कूल खोल दिए जाएंगे। किफ़ायत-शारी मुहिम के तहत सूबे भर के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बरवक्त और तामीरी कोशिश का खैर मकदम। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बरवक्त और तामीरी कोशिश का खैर मकदम करते हैं। इक़दाम खित्ते में बढ़ती कशीदगी के दौरान नहायत अहम है। ओमान और दीगर ममालिक की साबिका सिफारती कोशिशें भी काबिल तहसीन हैं। इसहाक डार का मलाइशियन वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी, मुकालमा और सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान और मलाइशिया का करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदे और नायब सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी नागुज़ीर हैं। दोनों रहनुमाओं ने बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI की कीमत $91 फी बैरल की सतह से तजावुज कर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1% इजाफा, $103 फी बैरल में फरोख्त। मेलबर्न क्रूड ऑयल की कीमत में 14% कमी, $105 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। मुल्जिमान की साथी खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। हलाक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। PTI चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा लाहौर से गिरफ्तार। आलिया हमजा को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। PTI चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता थी। उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।
मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। शाहराह फैसल, तारिक रोड, बहादुराबाद, PIB कॉलोनी में बूंदाबांदी। सदर, जमशेद रोड, किमाड़ी, टावर, खारादर, क्लिफ्टन और डिफेंस में भी रिमझिम। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। चमन, योब और दीगर इलाकों में बारिश। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।